तो गाइस आप स्टार्ट करते हैं हम लोग लिस्ट और टपल्स के बारे में। आगे हम लोग डिक्शनरी और सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग कुछ भी अगर कुछ भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह हम लोग को इकट्ठा करनी होती है उसको लिस्ट बोलते हैं। जैसे हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में एप्पल को स्टोर करा, ऑरेंजेस ऑरेंज 5 3 4 5.056 फॉल्स आकाश रोहन प्रिंट फ्रेंड्स 0। अगर हम लोग जैसे फ्रेंड्स करा तो फ्रेंड्स में खाली पूरा ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम लोग को खाली एप्पल प्रिंट करवाना है तो इंडेक्स 0 है तो 0 पे हम लोग एप्पल प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। लिस्ट इज अ म्यूटेबल एंड वी कैन चेंज इट। जैसे लिस्ट म्यूटेबल होता है तो हम लोग कुछ भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल देखिए, फ्रेंड 0 इज इक्वल टू मैंगो। अभी एप्पल हम लोग इसको मैंगो करना चाहते तो फ्रेंड्स 0 इंडेक्स 0 इज इक्वल टू मैंगो करा, फिर प्रिंट प्रिंट फ्रेंड्स 0 इंडेक्स करेंगे, फिर मैंगो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एल इज इक्वल टू, ये लिस्ट बनाया, शिवांश हरी 41, सॉरी बाहर आ गए ब्रैकेट के, फॉल्स, ये मैंने लिस्ट के अंदर रखा। अब मुझे जैसे हैरी चेंज करके मिश्रा करना, तो मैं क्या करूंगा, एल इंडेक्स कौन से नंबर पे आ रहा है, नंबर 1 इंडेक्स पे आ रहा है, इज इक्वल टू मैं करूंगा मिश्रा। ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा एल इंडेक्स 1। अगर अब मैं इसको हटाता हूँ, मैं रन करता हूँ कोड को, तो अब आप देखेंगे मिश्रा प्रिंट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे हैरी है क्योंकि मैंने वो चेंज किया। लिस्ट होता है म्यूटेबल, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, आपने देखा। अब जैसे मैं अगर खाली मैं जैसे आपको बताया इसमें फ्रेंड्स का है 0 इंडेक्स, तो एप्पल प्रिंट अगर मेरे को पूरा प्रिंट करवाना है, तो अगर मैं इसमें प्रिंट करवाता हूँ पूरा प्रिंट एल, तो आप देखेंगे इस वे में प्रिंट हो जाएगा, पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई चीज करनी है, तो आपको उसको इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है, उसका इंडेक्स। जैसे मेरे को अगर 41 प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट लूंगा प्रिंट एल, जो लिस्ट है लिस्ट का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, मेरे को इंडेक्स थर्ड पे आ रहा है 41, तो मैं उसको लूंगा और फिर प्रिंट करवा दूंगा और ये आ जाएगा। सॉरी, मैंने 3 यहाँ पे प्रिंट कर इंडेक्स डाल दो, 2 डालना है। अब मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 41 प्रिंट हो जाएगा। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको लिस्ट में चेंज करना है तो इंडेक्स के थ्रू चेंज करते हैं, और अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर चीज लिस्ट से निकलवानी है, प्रिंट करवानी है, तो आप इंडेक्स की मदद ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट के ये कुछ फंक्शंस है, जैसे सॉर्ट करना। अब जैसे सॉर्ट में क्या होता है कि आपको जैसे है ये नॉर्मल, मतलब ये लेटर्स है, अब आपको इसको एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप सॉर्ट यूज करते हैं और ये प्रॉपर अरेंजिंग ऑर्डर में हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अगर आपको 15 से स्टार्ट करना है, 1 से एंड करना है, तब आप रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट, ये पूरा लिस्ट दिया है, मैंने लिस्ट डॉट रिवर्स करा, तो ये पूरा रिवर्स होगी लिस्ट पूरी। लास्ट का जो वर्ड था वो पहले आ गया, मतलब लास्ट से स्टार्ट हुआ और एंड पहले वाले वर्ड में आप देख सकते हैं। अगर मुझे कोई और डिजिट ऐड करना है तो उसके लिए ऐड नहीं यूज करते, उसके लिए अपेंड यूज करते हैं लिस्ट में। लिस्ट डॉट अपेंड, जो मतलब लिस्ट का आपने नाम रखा वो नाम डाला, डॉट अपेंड, और जो आपको नंबर ऐड करना है वो 8, जैसे मेरे को 8 ऐड करना है तो 8 मैंने लिखा, ऐड 8 एंड एट द एंड। और ये नहीं कि कहीं भी ऐड कर, ये एंड में ही ऐड करें। और मैं आपको एग्जांपल भी अभी दिखाऊंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर, अगर जैसे मैंने बोला कि ऐड करना है तो ये एंड में ऐड कर, लेकिन आपको अगर चाहिए कि ये बीच में ऐड हो, यहाँ हो, तो आप इसका इंडेक्स देंगे 0 1 2 3, आपको थर्ड इंडेक्स में डालना। तो लिस्ट का नाम डाला लिस्ट डॉट इंसर्ट, और फिर थर्ड इंडेक्स में डाला तो 3 कॉमा क्या नंबर डाला 8, तो दिस विल ऐड 8 एट थर्ड इंडेक्स। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन कोई चीज जैसे आपको डिलीट करनी है, जैसे मुझे 7 डिलीट करना है, उसके इंडेक्स गिनूंगा 0 1 2, ये सेकंड इंडेक्स में आया तो मैं लिस्ट डॉट पॉप यूज करूंगा, ये इंडेक्स के थ्रू डिलीट कर देगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। लेकिन अगर आपको इंडेक्स के थ्रू नहीं डिलीट करना, अगर मेरे को डायरेक्ट 21 डिलीट करना है, तब मैं पॉप ना यूज करके डॉट रिमूव फंक्शन यूज करूंगा 21, ये डायरेक्टली 21 को रिमूव कर दे बिना इंडेक्स की मदद लिए। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी लिस्ट बनी हुई है, तो अब मेरे को जैसे अरेंज करना है, तो एल डॉट सॉर्ट, सॉरी सॉर्ट करेंगे, सॉर्टेड हो गया, सॉर्ट, फिर
इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, ओ सॉरी, मैंने सॉर्ट यूज किया क्योंकि यहाँ पे अगर पहले हमको लेटर्स डालने होंगे, तो लेटर्स 1 5 4 3 4 2 मैंने ये करा। अब मैं सॉर्ट का यूज करता हूँ। आई डोंट नो भाई कि ये नॉन प्रिंट कर रहा है, पता नहीं, कुछ इशू हो सकता है। अ, जैसे यहाँ पे एक्चुअली क्या होना है कि अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये 15 से स्टार्ट होगा लिखना, जैसे इसमें हुआ है, इसमें ये 15 से स्टार्ट होगा होना, लेकिन उसमें होता नहीं, हो क्यों नहीं रहा है, आई थिंक सो कुछ ग्लिच है। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे अगर आपको सॉर्ट करना है, तो अगर कोई चीज असेंडिंग ऑर्डर, जैसे ये बहुत मिक्स्ड अप वे में, 1 के बाद डायरेक्ट 8 आ रहा है, फिर 8 के बाद 7 आ रहा है, ना कि 2 आ रहा है। तो अगर आपको इसको एक सॉर्टेड वे में लिखना है, तो आप जो लिस्ट का नाम है, लिस्ट डॉट सॉर्ट करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, फिर आपने प्रिंट करा लेना। प्रिंट करना कराने के बाद जो आपका सॉर्टेड वे होगा उसमें प्रिंट करेगा 1, फिर ये 2 लेगा, फिर 2 के बाद कौन सा बड़ा नंबर आता है, 7, तो 7 लेगा, फिर 8, फिर 15, फिर 21, ऐसे। और रिवर्स में क्या करेगा, जैसे एन 15 है एंड में, तो 15 करेगा, फिर 21, फिर 2, फिर 7, फिर 8, फिर 1, इसमें रिवर्स में प्रिंट करेगा। अगर अपेंड में क्या होता है, जिसमें आपको पता है कि ऐड करना है, तो आप सिंपली कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं अपेंड यूज करके, तो वो डायरेक्टली एंड में प्रिंट ऐड हो जाएगा। लेकिन आपको कोई बीच वगैरह में करना है, तब आपको इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, तब आप अपेंड नहीं यूज करें, तब आप इंसर्ट यूज करेंगे, क्योंकि इंसर्ट में आप इंडेक्स के थ्रू कहीं भी आप कोई वर्ड, कोई डिजिट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे लिस्ट डॉट इंसर्ट की लिस्ट का नाम था लिस्ट, तो मैंने लिस्ट डॉट इंसर्ट थर्ड इंडेक्स में मेरे को करना है, तो थर्ड करा, 8, तो ये क्या करेगा, 1 8 7 2 की जगह 8 कर देगा, फिर मतलब 8 कर देगा, और फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 21, फिर 15 आएगा, ऐसे होगा। और अगर आपको पर्टिकुलर कोई चीज डिलीट करनी है, एक डिजिट, तो आप लिस्ट डॉट पॉप 2 करेंगे। जैसे 2 डिलीट करना है, वो डायरेक्ट 2 डिलीट करना है, तो वो इंडेक्स 2 लेगा, ना कि डायरेक्ट डिजिट लेगा। तो इंडेक्स 2 में क्या है, 0 1 2 7 है, तो वो 7 को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आपको 2 डिलीट करना है बिना इंडेक्स की मदद लेने के, तो आप तब आप पॉप नहीं यूज करेंगे, तब आप रिमूव यूज करेंगे। रिमूव क्या करता है, वो डायरेक्ट डिजिट को रिमूव कर देता है बिना इंडेक्स की मदद लिए। तो आपको 21 हटाना है, तो आप रिमूव यूज करेंगे पॉप की जगह, तो रिमूव यूज करेंगे, 21 में डाला ब्रैकेट में, वो 21 ऑटोमेटिक लिस्ट से हटा देगा। आई होप आपको ये इतना क्लियर हो गया हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रेंड्स, ये मैंने डाला प्रिंट, प्रिंट फ्रेंड्स करेगा, तो नॉर्मल जो प्रिंट होगा वो प्रिंट हो गया। फ्रेंड्स डॉट अपेंड करूंगा, अब अपेंड में क्या मेरे को ऐड करना है, हैरी ऐड करना है, तो हैरी क्या एंड में जाके ऐड हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, आई होप ये वर्क कर जाए इसमें। जैसे मैं लिस्ट शिवांश हैरी मिश्रा डन, ये करा। अब मुझे प्रिंट लिस्ट करा, अब जो लिस्ट है ये प्रिंट हो जाएगी, ये प्रिंट हो गई। अब मेरे को ऐड भी करना है, तो मैं तब क्या यूज करूंगा, तब मैं अपेंड करूंगा, तब प्रिंट लिस्ट डॉट अपेंड गुप्ता। तो मैं इसको करता हूँ, तब आप देख, ओ सॉरी, मैंने प्रिंट नहीं करा, तो एक सेकेंड। अब हाँ, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा वापस, प्रिंट लिस्ट, लिस्ट प्रिंट करवाया, अब मैं करता हूँ, तब ये देखेंगे कि गुप्ता प्रिंट हो गया। ओके, अब मैं समझिए क्या दिक्कत आई थी उस वक्त। अब जैसे हाँ, सॉर्ट का अगर करना है, तो आई थिंक सो इट अब ये वर्क कर जाए। 1 8 7 6 3 2, ये। अब लिस्ट डॉट सॉर्ट प्रिंट लिस्ट, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही हो जाएगा। आई थिंक सो ये है इसका तरीका। हाँ, अब आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। वहीं अगर मेरे को इसको रिवर्स करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली रिवर्स फंक्शन यूज करूंगा, रिवर्स
और अब मैं रन कराऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, जैसे डू एंड में था 3 4 के बाद फिर 6, तो उस वे में ये प्रिंट हो जाएगा। और मेरे को जैसे पॉप कोई इंडेक्स, मेरे को पॉप इंडेक्स में यूज होता है, तो मेरे को सेकेंड इंडेक्स 7 रिमूव करना है, तो मैं करूंगा और 7 रिमूव हो गया। पर मुझे 2 ही रिमूव करना है, तब मैं करूंगा रिमूव, डायरेक्ट रिमूव लिख देंगे, रिमूव फंक्शन से 2 रिमूव हो ना कि 7, क्योंकि वो इंडेक्स नहीं लेता। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं टपल्स की। टपल्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 1 4 5 6 है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में होगा तो लिस्ट कंसिडर किया जाएगा। और जैसे कि अब हम देखते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, आपको ये मैं आपको दिखाता हूँ। ए इज इक्वल टू 1, प्रिंट टाइप ए। तो अब आपको पता ही होगा कि इसका क्या टाइप है, इंट टाइप, क्योंकि इंट है। लेकिन वहीं अगर हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा दें, तब ये इसका टाइप टपल चेंज है, क्योंकि वो टपल के थ्रू, क्योंकि कॉमा किसी भी इंटीजर में नहीं लगता, ना ही स्ट्रिंग में लगता है, तो यहाँ पे काम आ जाएगा, वो टपल के रूप में आ जाएगा। जैसे इसमें ही दिखाया, इफ वी राइट ए इज इक्वल टू 1 प्रिंट ए, इट विल गिव द आउटपुट इंट, बट इफ वी गिव द वैल्यू ए 1 कॉमा, then if we type a, it will give the type tuple। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब लिस्ट तो म्यूटेबल होता है, टपल इम्यूटेबल होता है। अब जैसे इम्यूटेबल हो गया तो मतलब क्या हो कि ये चेंज नहीं हो सकता। तो अब जैसे ए है 1 7 1 7 2, अब मुझे वन गिनना है, वन कितनी बार आ रहा है, तो मैं ए, ये फंक्शन है कुछ टपल्स की, a count 1, a dot count 1 will return the number of 1 times 1 occurs in a। ओके, तो जैसे अगर मैं अलग से बना लूँ, उसमें 7 2 1 फिर से बना, अब मैं a डॉट काउंट 1 करूंगा, फिर प्रिंट a, सॉरी यहाँ पे प्रिंट आएगा, प्रिंट, तो देखिए 2 बार बना रहा है, तो इसने 2 गिन के दे दिया और ये टपल हमारा आ गया। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इंडेक्स की बात करते हैं। अब जैसे मेरे को किसी चीज का इंडेक्स निकालना है टपल में, मेरे को जैसे 2 का इंडेक्स निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा कि इसमें लिख दूंगा इंडेक्स, इंडेक्स 2। तो आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स 2 आ गया। और वहीं अगर मैं 7 को चाहता हूँ, 7 अपने, तो 1 इंडेक्स आ गया। अब 1 तो 2 बार आ रहा है, तो अब 1 का कौन सा इंडेक्स देखते हैं, क्या आएगा आएगा 0, क्योंकि पहले वाले 1 को ये काउंट करेगा, दूसरे आखिरी वाले नहीं, इस वाले 1 को काउंट करे, तो इसका ही इंडेक्स ये प्रिंट करा देगा। आई होप आपको ये इंडेक्सिंग भी समझ आ गई होगी टपल में। अब कॉन्कैटिनेशन टपल में देखते हैं। अगर आपको कोई टपल वन वन असाइन की वैल्यू 1 2 3, टपल 2 की वैल्यू 4 5 6, कॉन्कैटिनेशन कराना चाहे तो टपल 1 प्लस टपल 2। अब ये क्या होगा, प्रिंट कॉन्कैटिनेशन कराऊंगा तो ये दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर आके जुड़ जाएंगे, जैसे ए 1 2 3, बी 5 6 7, कौन, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट कौन। अब ये प्रिंट होगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये कॉन्कैटिनेशन होता है टपल्स में। ये कुछ और फंक्शन है, रेपिटिशन। अगर आपको कोई, अगर टपल आपको 3 बार रन करवाएं, तो आप *3 कर देंगे टपल का जो नाम है उसको। जैसे ये टपल है, मैं बी करता हूँ, इज इक्वल टू, ये टपल दिया है, तो अब मैं इसको रन करना चाहूँ तो मैं ए स्टार 3 बार रन करना चाहूँ, अब मैं प्रिंट करूंगा पी, तो अब ये टपल 3 बार बन के आ जाए। आई होप आपको इतना भी क्लियर हो गया हो। मेंबरशिप में क्या होता है कि अगर आपको देखना है कि वो जो आप लेटर ढूंढना चाह रहे हो वो उस टपल में है कि नहीं है, अगर मैं इस बार ये वेरिएबल इसमें मैंने ये टपल असाइन किया 1 2 3 प्रिंट
टू इन माई टपल, तो इसमें मेंबरशिप में आप इन लगाते हैं, तो इन अगर टू इन में होगा तो वो ट्रू वैल्यू देगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स वैल्यू देगा। जैसे टू इसमें है, मैंने इन लगाया तो टू है तो उसमें ट्रू वैल्यू देगा, लेकिन फोर मैंने जब फोर इन माई टपल करा, फोर तो है नहीं तो उसका वैल्यू वो फॉल्स दे रहा है। लेंथ का मैंने आपको बताया था, लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मिनिमम मैक्सिमम, जैसे टपल है 1 3 4 5, उसका मिनिमम क्या हो सकता, मिनिमम क्या होगा इनमें से, तो मिन टपल का नाम डाल देंगे तो मिनिमम निकाल देगा, मैक्सिमम निकाल देगा। जैसे आपको दिखा रहा हूं। अब प्रिंट min ऑफ ए और प्रिंट मैक्स ऑफ ए। तो अब इसमें मैक्स क्या है, 3 और मिनिमम 1 है, तो अब देखिए 1 और 3 प्रिंट करके दे देगा, सिंपल। ये मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का तरीका होता है। टपल में स्लाइसिंग वैसे स्ट्रिंग की जैसे ही होती है, कुछ फर्क नहीं है। या स्टार्ट करने के लिए आपको 1 करना है, फिर कॉलन जहाँ पे एंड करना है 4, जैसे 0 1 2 3 4 है तो ये 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। 1 से है तो 1 2 3 4 प्रिंट करेगा तो 2 3 4 प्रिंट होगी। स्लाइसिंग सेम ही आती है। अनपैकिंग करने का बहुत सही तरीका है। टपल जैसे ये है, ए बी सी इज इक्वल टू टपल करा, प्रिंट ए बी सी करा, आउटपुट क्या है 1 2 कॉमा हट जाएंगे क्योंकि वो अनपैक हो गया कि ए बी सी, ए की वैल्यू वो हो गई, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 हो गई, फिर सी की वैल्यू 3 होगी, फिर ए की वैल्यू 2 होगी, बी की सी 3 और सी की 1, ऐसे करते हुए सारी वैल्यू आसान है। तो जब आप प्रिंट कराएंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, तब तब आपकी 1 2 3 आ जाएगा स्पेसिस के साथ बिना कॉमा के। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ए है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, टपल टपल कर देता हूँ, फिर ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू टपल। अब प्रिंट करवाता हूँ मैं, प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखिए अनपैक हो, ये टपल में ही हो सकता है। अब बात करते हैं डिक्शनरीज की। डिक्शनरी लिस्ट की तरह ही म्यूटेबल होती है। जैसे लेट मार्क्स करो, मार्क्स ये देखिए, ये कीज होती है और ये वैल्यूज होती है। कॉलन की इस तरफ वाली वैल्यूज होती है और कॉलन की लेफ्ट साइड वाली कीज होती है। हैरी, हैरी के 100 मार्क्स हैं, शुभम के 56 मार्क्स है, रोहन के 23 मार्क्स है। प्रिंट मार्क्स करवाए, खाली मार्क्स अगर मैं प्रिंट करवाता प्रिंट मार्क्स तो ऐसे प्रिंट होता, और टाइप ऑफ मार्क्स कराए तो वो डिक भी प्रिंट हो गया। लेकिन मेरे को चाहिए खाली हैरी के मार्क्स आए, तो क्या होता है, प्रिंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट हैरी, तो हैरी के खाली मार्क्स आएंगे, खाली वैल्यू आएगी हैरी की। वही अगर कीज, जैसे मेरे को कीज प्रिंट कराए तो मैं मार्क्स डॉट कीज कर दूंगा, तो सारी कीज प्रिंट हो जाएगी, वैल्यूज नहीं प्रिंट होगी। वही खाली वैल्यूज प्रिंट कराए तो सेम, जैसे कीज में डॉट कीज लगे तो वैल्यूज में डॉट वैल्यूज लगाएंगे और सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी डिक्शनरी की। वहीं अगर हम लोग को थोड़ा ब्रैकेट्स में चाहिए तो हम लोग आइटम, जैसे हम लोग प्रिंट मार्क्स करवाए तो डायरेक्ट पूरी डिक्शनरी आ गई, लेकिन हम लोग को थोड़ा ब्रैकेट्स में चाहिए तो हम लोग मार्क्स डॉट आइटम्स कर देंगे, पूरा ये प्रिंट हो जाएगा बट ये ब्रैकेट में प्रिंट होगा। आप देख सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट हो, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो आइटम्स के रूप में हो सकता है। अब आप इधर देखेंगे, जैसे म्यूटेबल होते हैं, आप चेंजेस में कर सकते हैं। अब जैसे मार्क्स डॉट अपडेट अपडेट करना है, तब क्या तब मेरे को क्या करना है, जैसे लिस्ट में हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बस हम लोग ने की डाली कॉलन करके, उसके अपडेट पहले डॉट अपडेट फंक्शन यूज करना है, उसके अंदर पहले कर्ली ब्रैकेट लगाना, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाना, फिर हैरी कोलन। हम लोग का हैरी के 100 मार्क्स है, लेकिन हम लोग को करना है 99 करना है, तो 99 करा, फिर प्रिंट मार्क्स कर दिया, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाके 99 हो जाएगा 100 की जगह। ये म्यूटेबल होते हैं तो हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यूज अंदर। अब जैसे मैंने प्रिंट करा प्रिंट मार्क्स डॉट गेट, गेट भी अगर आपको, जैसे मैंने इसमें दिखाया था, सॉरी, इसमें मैंने आपको दिखाया था, जैसे मेरे को हैरी के मार्क्स चाहिए तो 100, जैसे हैरी के मार्क्स चाहिए तो 100 चाहिए, तो वो मैंने ऐसे मार्क्स से तो प्रिंट कर दिया था। अब वही मेरे को एक और वे होते हैं निकालने का, उसके मार्क्स डॉट गेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग ने मार्क्स कहा गया मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट हैरी करा, हम लोग डायरेक्ट वो मार्क्स डॉट गेट करके नाम डाल सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, गेट फंक्शन इस काम आता है हम लोग, लेकिन बिना गेट फंक्शन के भी कर सकते हैं। तो मैंने शुगर डाले, शिविकर तो एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो आउटपुट क्या देगा, नॉन। और इसमें एक ये है, डिफरेंस इन इट एंड नॉर्मल मार्क्स इज इफ हैरी विल नॉट देयर इन डिक्ट डिक्ट, it will get will return none and normal one will return error.
ओके, तो इसमें ये है कि अगर जैसे जैसे ये है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर मैं गेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ तब ये नन रिटर्न करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट शिविका लिखता हूँ तभी एरर शो होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हम लोग को नन अगर प्रिंट करवाना है तब ये गेट लिखना पड़ेगा। गेट फंक्शन नन प्रिंट करवाते हैं। अगर गेट फंक्शन हम लोग यूज नहीं कर, डायरेक्ट हम लोग निकालना चाह रहे हैं वैल्यू और वो नहीं है तो वो एरर शो कर देगा। ये बस इसका गेट का ये काम रहता है। और आई होप ये सब तो है, ये सब तो मैं पढ़ा दिया। ओके, अब सेट्स की बात करते हैं। तो सेट्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, well-defined objects, and they are also sets are also mutable, but elements in it are immutable। मतलब सेट्स तो म्यूटेबल होता है लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। सेट्स को आप चेंज कर सकते हैं बट सेट के अंदर के डिजिट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने पूरा सेट दिया, आपको सेट डिलीट करना है तो वो डिलीट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर के एलिमेंट को कोई अपडेट करना, वो आप अपडेट नहीं कर सकते। जैसे डिक का ये है। तो सेट का क्या होता है? सेट एस इक्वल टू सेट, और टाइप हो गया ये सेट हो गया। सेट को भी हम लोग इसी ब्रैकेट से दिखाते हैं, बस डिक्ट और सेट में ये फर्क होता है। डिक्ट में हम लोग कीज और वैल्यूज से डिक्ट को दिखाते हैं, और सेट में हम लोग खाली ब्रैकेट से ही मतलब इस ब्रैकेट के अंदर ही वैल्यूज डालते हैं। जैसे लिस्ट में हम लोग डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल्स में हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में, सेट्स में हम लोग इस वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं। प्रिंट एस, तो प्रिंट एस करा तो अब तुमने हम लोग ने प्रिंट एस करा तो सेट्स क्या करते हैं? वो हम लोग बोला कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो वो जो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हो उनको हटा देगा। जैसे 1, 5, 32 और 54 और फिर 555। तो अब क्या करेगा कि 32 प्रिंट करेगा, मतलब 1 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, फिर 32 प्रिंट करेगा, फिर 54 प्रिंट करेगा। 5 वाला हटा देगा, 5 रिपीटेड है तो 5 को एक ही बार काउंट करेगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा, एस 1, 5, 32, 54, 555, प्रिंट एस। अब प्रिंट करवाया तो आप देखेंगे 32, 1, 5, 54, 32 प्रिंट करा, फिर 1 करा, फिर 5। अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये कुछ फंक्शंस है सेट में, ये है अगर ऐड करना है, सेट तो म्यूटेबल होता है तो उसको सेट को तो चेंज कर सकते हैं, अंदर के डिजिट्स को चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे ऐड करना है तो सेट के अंदर ये ऐड तो हो जाएगा। फिर 566 जैसे प्रिंट एस करा तो आउटपुट 1, 3, 5, 6, 5, 5, 6, 6, तो ये ऐड हो गया। ऐड फंक्शन लिस्ट में हम लोग अपेंड यूज करते हैं, इसमें हम लोग ऐड फंक्शन यूज करते हैं। अगर पूरे सेट को क्लियर करना है तो एक बार बस हम लोग एस डॉट क्लियर फंक्शन यूज करें और आउटपुट जब निकलेगा तो एस पूरा नल होगा, जीरो हो जाएगा। Can't add anything else in the bracket else if will show error। ओके, एस कॉपी अगर कॉपी करना है तो हम लोग प्रिंट टेस्ट करेंगे, आउटपुट 1, 3, 5, 6 आ जाएगा। तो एस कॉपी में क्या होता है कि ये कॉपी वाला हटा देता है। अब अगर यूनियन करना है, S1 ये दिया, S2 ये दिया, यूनियन क्या करता है कि ये दोनों को मिला देगा। तो प्रिंट S1 डॉट यूनियन S2, तो ये साथ में एडिशन इसमें नहीं करेंगे हम लोग, इसमें यूनियन यूज करेंगे। अगर मैं एडिशन दिखाता हूँ, एडिशन S1, S2, अब काउंट करते हैं S1 प्लस S2 प्रिंट काउंट, तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये लिस्ट में नहीं है। हम लोग कर रहे हैं एक सेकेंड, लिस्ट में हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हम ये सेट्स कर रहे हैं। तो हम लोग सेट्स में क्या करते हैं, अगर ऐड करना है तो डॉट यूनियन अंदर ले लेंगे इसको, बस हो गया। अब इसको करेंगे, ये देखिए पूरा ऐड हो गया पूरा। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया और ये सॉर्टेड वे में ऐड हुआ। और अगर आपको इंटरसेक्शन करना है कि जैसे कॉमन पार्ट हटाने इनमें से, मतलब कॉमन पार्ट हटाने और अनकॉमन पार्ट ही रखने हैं, तब आप क्या करेंगे? S1 सॉरी S2 का, S2 का, अब जैसे इन दोनों में आप देखेंगे 45 अनकॉमन, ठीक है, और हम लोग को खाली S1 निकालना है क्योंकि S1 माइनस S2 में खाली S1 प्रिंट होता है और अगर कोई कॉमन चीज निकले तो वो भी हट जाती है। तो खाली
अनकॉमन चीज प्रिंट होगी S1 की, तो वो 45 प्रिंट होगी। सेट्स आर म्यूटेबल बट एलिमेंट्स इन इट आर इम्यूटेबल, एज आई सेड बिफोर। ओके,